Hello everyone, this is Priti Srivastava and I welcome you to my YouTube channel Let's Learn with me. Today I am with you with one more practice sheet of pronouns. Right? It is practice sheet third of pronouns. तीसरी प्रैक्टिस शीट है प्रोनाउंस की. मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ 2 वर्कशीट्स, आप चेकआउट कर सकते हैं. आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में. किसके बारे में? पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में. पर्सनल प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउंस क्यों कहते हैं, चलिए इसके बारे में पहले समझते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हम 3 पर्सन्स के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर. सेकंड पर्सन होता है लिसनर. थर्ड पर्सन होता है द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट. राइट? यहाँ पे मैं स्पीकर हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप लिसनर हैं, आप सेकंड पर्सन हैं. थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ तो हम प्रोनाउंस के बारे में बात करें तो प्रोनाउन जो है वो थर्ड पर्सन हुआ यहाँ पे. ठीक है. फर्स्ट पर्सन के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? आई यूज करते हैं या वी करते हैं. सेकंड पर्सन के लिए आप यू यूज करते हैं. थर्ड के लिए ही यूज कर सकते हैं, शी यूज कर सकते हैं, इट यूज कर सकते हैं या फिर दे भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए इसके अलावा पर्सनल प्रोनाउंस में आपने सुना होगा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस, है ना. अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है जब भी प्रोनाउंस सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं सेंटेंसेस में, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस कहलाते हैं. ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का मतलब होता है जब भी प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं. अब वो क्या होता है? देखिए नॉमिनेटिव केस मैंने अभी सब ऊपर लिखा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन का. आई जो है वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है. जब ये ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होता है तो क्या हो जाता है? मी. वी जो है नॉमिनेटिव केस का है, वी जब चेंज होता है ऑब्जेक्टिव केस में तो क्या हो जाता है? अस. यू नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में यू हो जाता है. राइट? ही जो है नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाता है. राइट? शी नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाता है. राइट? इट जो है नॉमिनेटिव केस का है, ऑब्जेक्टिव केस में इट ही रहता है. दे नॉमिनेटिव केस का है, ऑब्जेक्टिव केस में दैम हो जाता है. ठीक है. हम यहाँ इस प्रैक्टिस शीट में इन्हीं की एक्सरसाइज करने वाले हैं. ओके. 25 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं. चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. देखिए इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्रोनाउंस करने से पहले आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आप समझ लें. वो कैसे? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसको देखते हुए अकॉर्डिंगली हमारी जो प्रोनाउन है ना वो आता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका प्रोनाउन जो आएगा वो भी सिंगुलर आएगा. सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपका प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा. ठीक है. इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप पहले से करके रखिए इससे करने से पहले. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. शंकर एंड शंभू आर वेरी इरेगुलर इन डैश हैबिट्स. चलिए पहले ढूंढते हैं सब्जेक्ट क्या है. शंकर एंड शंभू. देखिए दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब ज्वाइन करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं. इसीलिए जो वर्ब होती है वो भी प्लूरल आती है. देखिए आ रही है ना. ठीक है. अब आगे अगर कहीं प्रोनाउन आएगा तो वो भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं क्या है. शंकर एंड शंभू आर वेरी इरेगुलर इन डैश हैबिट्स. ठीक है. तो क्या वर्ड आएगा यहाँ पे? इट्स तो नहीं आएगा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग तो नहीं है. अब देखिए हिज, सिंगुलर हिज नहीं आएगा, प्लूरल आएगा. राइट? प्लूरल क्या है? देयर. क्या है? देयर. देयर हैबिट्स. अब बेसिकली देयर यहाँ क्या है? देयर यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव है. ठीक है. हैबिट्स क्या है? नाउन है. नाउन के आगे जो मॉडिफाई करने वाला वर्ड है वो पॉसेसिव, वो एडजेक्टिव है. एक्चुअली वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए. माय फ्रेंड इज एज ओल्ड एज डैश. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है. अब अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है. किसका? माय फ्रेंड का. और किसकी हेल्प से कंपैरिजन हो रहा है? एज की हेल्प से कंपैरिजन हो रहा है. एज क्या है? एज एक कंजंक्शन है. देखिए
यहाँ समझिए रूल ये होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस का कंपैरिजन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन, देन या फिर एज, तो जो प्रोनाउंस है ना, जो दूसरा प्रोनाउन होगा वो भी नॉमिनेटिव केस का होगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा है नॉमिनेटिव केस, दो या दो से ज्यादा नॉमिनेटिव केस की प्रोनाउंस। माई फ्रेंड इज एज ओल्ड एज भी आ रहा है यहाँ पे, तो क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा। मी क्या नॉमिनेटिव केस है, नहीं, मी नॉमिनेटिव केस नहीं है, देखिए राइट में लिखा है मैंने यहाँ पे, मी ऑब्जेक्टिव केस है। देम भी ऑब्जेक्टिव केस है, क्या आएगा, आई आएगा। आई देखिए, आई यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, मैंने लिखा है इसलिए यहाँ पे आपके लिए। माई फ्रेंड इज एज ओल्ड एज आई, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इट वॉज डैश हु बिगेन द क्वारल। अब देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो बी, जो बी की ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ऑक्सिलरी वर्ब है बी की। उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस को लेता है, ठीक है, नॉमिनेटिव केस आएगा। इट क्या नॉमिनेटिव केस होगा यहाँ पे, इट वॉज इट, नहीं। हिम, इट वॉज हिम, नहीं। हिम कैसा केस है, देखिए यहाँ पे हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये देखिए हिम है, हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, ही। इट वॉज ही हु बिगेन द क्वारल, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द क्रू म्यूटिनाइड एंड मर्डर डैश ऑफिसर्स। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए द क्रू म्यूटिनाइड एंड मर्डर्ड डैश ऑफिसर्स। क्रू जो है कैसा है, यहाँ कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन होने की वजह से कलेक्टिव नाउन को कैसा माना जाता है, सिंगुलर नाउन माना जाता है। जब ये सिंगुलर नाउन है तो जो प्रोनाउन आना चाहिए वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। द क्रू म्यूटिनाइड एंड मर्डर डैश ऑफिसर्स। देखिए यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव एक्चुअली आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा, नहीं, कोई सिंगल पर्सन नहीं है, कलेक्टिव नाउन है, वो भी सिंगुलर। देयर नहीं आएगा क्योंकि मैंने क्या कहा, सिंगुलर नाउन है तो जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर आएगा। एडजेक्टिव जो है वो भी सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, इट्स आएगा। द क्रू म्यूटिनाइड एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। द पोएट एंड क्रिटिक हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर इन डैश हर्ट फॉर शेक्सपियर। देखिए द पोएट एंड क्रिटिक, द पोएट एंड क्रिटिक, ओके। देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखते हुए काम करना पड़ेगा। द पोएट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी एक आर्टिकल आए, देखिए पोएट के आगे एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है, समझ लीजिए द पोएट एंड क्रिटिक है ना, दो वर्ड हैं, द पोएट एंड क्रिटिक, एक आर्टिकल आ रहा है, समझ लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा मतलब एक ही आदमी है, वो पोएट भी है, क्रिटिक भी है। अब आगे देखिए, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज हुई है ना, सिंगुलर वर्ब, हैज एक सिंगुलर वर्ब है। इसका मतलब जो आगे प्रोनाउन आएगा वो भी, आगे जो प्रोनाउन आएगा वो भी कैसा आएगा, वो भी सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, राइट। क्या आएगा, द पोएट एंड क्रिटिक हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर इन डैश हर्ट फॉर शेक्सपियर। इट्स नहीं आएगा, नॉन लिविंग थिंग नहीं है। देयर नहीं आएगा, देयर प्लूरल हो जाता है, हिज आएगा, हिज सिंगुलर है। The poet and critic has a soft corner in his heart for Shakespeare, right? Question number 6 पे आइए। Every man and every woman has dash own tastes. अब देखिए सेम चीज, every man and every woman, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका every जहां आ जाता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म किया, सिंगुलर वर्ब आएगी। देखिए हैज एक सिंगुलर वर्ब आ रही है ना, सिंगुलर वर्ब आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, राइट। सिंगुलर प्रोनाउन क्या होगा, एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज हर ओन टेस्ट, हिज ओन टेस्ट। देखिए मैन है तो क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, हिज आ जाएगा, स्लैश वुमेन है उसके लिए आएगा हर, दोनों ही आ जाएंगे, ऐसे ही लिखा जाएगा, हिज स्लैश हर ओन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। यू एंड आई हैव डन डैश ड्यूटी, राइट। देखिए अब क्या आएगा, यू एंड आई हैव डन। देखिए यू एंड आई जब सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब आती है प्लूरल वर्ब है ना।
अब देखिए इसके आगे आने वाले प्रोनाउंस या फिर एडजेक्टिव्स जो है वो भी प्लूरल ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए यू एंड आई हैव डन देयर ड्यूटी, नो, इट्स ड्यूटी, नो, आर ड्यूटी, क्या आएगा, आर ड्यूटी। यू एंड आई हैव डन आर ड्यूटी, आर क्या है, प्लूरल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश एंड डैश मस्ट वर्क टुगेदर। ठीक है, देखिए डैश एंड डैश, अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो भी प्रोनाउंस आ रहे हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट फॉर्म कर रहे हैं सेंटेंस का। सब्जेक्ट जब जब दो प्रोनाउंस या दो से ज्यादा प्रोनाउंस सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं किसी भी सेंटेंस का और वो ज्वाइंट होते हैं कंजंक्शन से, कंजंक्शन एंड से ज्वाइंट है ना यहाँ पे देखिए, या फिर और से ज्वाइंट होते हैं, तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस लेते हैं, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है नॉमिनेटिव केस में, आई यू, दे देम, यू आई। देखिए एक चीज और समझिए, फर्स्ट ऐसे लिखते हैं, चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब ये दोनों या तीनों प्रोनाउंस एक साथ यूज होते हैं तो कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं, 231 का सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जो यू है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, और यहाँ पे ही तो थर्ड पर्सन तो है ही नहीं, यहाँ पे इसको ड्रॉप करते हैं, आई यूज हुआ है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का है, तो सीक्वेंस क्या होगा, यू एंड आई। सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या फिल होगा, यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड डैश। ओके, देखिए फॉर आ रहा है, फॉर एक प्रपोजिशन का काम कर रहा है। अब देखिए मैं आपको बड़ा अच्छा सा रूल बताती हूँ, यहाँ पे वर्ब और प्रपोजिशंस ये दोनों ही अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस लेते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। देखिए फॉर जो है प्रपोजिशन है तो ये अपने बाद जो भी ऑब्जेक्ट लेगा ये ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट लेगा। यू एंड डैश ऑब्जेक्टिव केस लेगा, आई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, नॉमिनेटिव केस होता है। हर, यू एंड हर या मी, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड हर, हर भी आ सकता है, मी भी आ सकता है, दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस हैं, है ना, राइट। दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, यू एंड हर, यू एंड मी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, नोबडी विल हेल्प यू बट डैश। देखिए यहाँ एक बात समझिए, बट जो है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, बट का मतलब है यहाँ पे एक्सेप्ट, ठीक है। अब एक बात समझिए कि जब भी वर्ब आती है, यहाँ वर्ब है, वर्ब हो गई, वर्ब के बाद बट हो गया, वर्ब प्लस बट प्लस यहाँ पे हमेशा ही आपका जो केस आता है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है, इसलिए से याद रखिएगा इसको। वर्ब हो गया, वर्ब क्या है, हेल्प, वर्ब है हेल्प, इसके बाद बट का यूज हुआ है, इसके बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या है यहाँ पे, नोबडी विल हेल्प यू बट, आई तो नहीं है, मी, बट मी, राइट, मी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्ड्स बिल्ड डैश नेस्ट इन ट्रीज। देखिए प्लूरल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। आने वाली जो भी प्रोनाउन होगा, या देखिए यहाँ भी बर्ड्स बिल्ड डैश नेस्ट, नाउन है, नाउन से पहले जो आ रहा है वो एडजेक्टिव है ना, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, प्लूरल आएगा, वो भी कैसा आएगा, प्लूरल पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज, क्या होगा, देयर नेस्ट इन ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनोज ब्रॉट हिज बुक एंड लेड डैश ऑन द टेबल। ठीक है, अब देखिए मनोज ब्रॉट हिज बुक एंड लेड क्या है, एक वर्ब है, वर्ब अपने बाद क्या लेती है, मैंने अभी आपको रूल बताया, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेती है। अब ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन तो लेगी, लेकिन किस चीज के लिए यहाँ प्रोनाउन आएगा, बुक के लिए आएगा, हिज बुक एंड लेड, बुक के लिए क्या आएगा, बुक एक नॉन लिविंग थिंग है, इट आना चाहिए, लेड इट ऑन द टेबल, सी इसका करेक्ट आंसर है। इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है ये चेक करने के लिए कि आप देम हिज क्या लगाते हैं, इन बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, द थीफ इज कॉट डैश विल बी पनिश्ड। ठीक है, थीफ की बात हो रही है और देखिए विल है,
वर्ब है ना, वर्ब अपना सब्जेक्ट लेगी, सब्जेक्ट लेगी तो किस केस में लेगी, नॉमिनेटिव केस में ही तो लेगी सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में लेगी, आप ऐसे कह लीजिए। नॉमिनेटिव केस क्या होगा थीफ के लिए, ही होगा, ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, आई लव यू एज मच एज, ओके डैश यू, आई लव यू, ओके ऑब्जेक्टिव केस, ओके। देखिए यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप समझिएगा पहले सेंटेंस को पढ़ के, आई लव यू एज मच एज डैश। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, आई का कंपैरिजन नहीं है, याद रखिएगा। लव, लव वो कह रहा है कि आई लव यू एज मच एज, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं किसी और से करता हूँ। किसी और कौन है, यहाँ पे वो प्रोनाउन आएगा, वही हमें फिल करना है। कंपैरिजन इस यू में और यहाँ पे जो भी आएगा उसमें है। अब लव क्या है, लव यहाँ पे वर्ब है, वर्ब है तो ये अपना ऑब्जेक्टिव केस में लेगा, यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है। जब कंपैरिजन, देखिए जब कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, जब किस में हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस है पहला वाला, तो दूसरा वाला भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। कंपैरिजन हो रहा है और किसकी हेल्प से हो रहा है, एज कंजंक्शन की हेल्प से हो रहा है। जैसे आप रूल पढ़ते हैं नॉमिनेटिव, दो नॉमिनेटिव में कंपैरिजन होता है और जो है कंजंक्शन की हेल्प से होता है, तो नॉमिनेटिव केस आता है दूसरा वाला। यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है दो ऑब्जेक्टिव केस में, जब पहला ऑब्जेक्टिव केस है तो दूसरा भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। वो क्या होगा, आई लव यू एज मच एज हर, हाँ ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये आंसर हो सकता है। दूसरा देखते हैं शी तो नॉमिनेटिव केस है, नहीं आएगा, वे भी नॉमिनेटिव केस है, तो आंसर क्या होगा, हर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट। सेम रूल है, बस रिवर्स कर दिया गया है, समझने का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, इट वाज डैश हु डिड इट। देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, बी की वर्ब है एक्चुअली, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, बीन, राइट। उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन लेता है, याद रखिएगा। नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है तो क्या आएगा, मी क्या नॉमिनेटिव है, नहीं, मी तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, देम भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, आई नॉमिनेटिव केस है। सेंटेंस होगा इट वाज आई हु डिड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, बिटवीन यू एंड डैश ही इज अ थीफ। देखिए बिटवीन क्या है, देखिए जैसे मैंने अभी आपको रूल बताया, प्रीपोजिशन, बिटवीन प्रीपोजिशन है। प्रपोजिशन अपने बाद कैसा ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेगा, है ना, ऑब्जेक्ट लेगा तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेगा। इसका मतलब ये यू जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, जब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। क्या हो सकता है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, हाँ यही होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, आई नहीं नॉमिनेटिव केस है, दे भी नॉमिनेटिव केस है। सेंटेंस होगा बिटवीन यू एंड मी ही इज अ थीफ। 17 क्वेश्चन पे आइए, he told विकास and dash to go there। अच्छा राइट, देखिए told है, told क्या है, told verb है ना, verb है, क्या है, verb, verb अपना अपना जो ऑब्जेक्ट लेती है वो किस केस में लेती है, वर्ब जो है अपना ऑब्जेक्टिव केस में लेगी, राइट। अब देखिए अपना ऑब्जेक्टिव केस में लेगी, ये ऑलरेडी नॉमिनेटिव केस में दिया हुआ है, लेकिन जो नेक्स्ट जो प्रोनाउन लेगी ना वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेगी, राइट। ही टोल्ड विकास एंड दे, नहीं नॉमिनेटिव केस है, आई नॉमिनेटिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, ही टोल्ड विकास एंड मी टू गो देयर, राइट। इसके अलावा देखिए एक और तरीका है समझने का, टू गो क्या है, इसको ऐसे समझिए, टू गो क्या है, यहाँ पे इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव है ना, इन्फिनेटिव जो होता है वो मान लीजिए टू गो आया है तो ये अपने आगे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है और बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है, ठीक है, याद रखिएगा। टू गो इसे समझ लीजिए अपने आगे नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन लेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, डैश डैश एंड डैश मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही पर्सनल प्रोनाउंस का यूज किया गया है। सीक्वेंस क्या होता है, जब भी सेंटेंस का पॉजिटिव सेंस समझ लीजिए हो तो सीक्वेंस होता है 2 3 1। 2 कौन है, यू,
3 क्या हो सकता है? 3 इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यहाँ क्या है? ही। आई फर्स्ट पर्सन है। यू, ही, आई, ही इसका सीक्वेंस होगा। यू, ही, आई, बी इसका करेक्ट आंसर है। यू, ही एंड आई मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। सेम क्वेश्चन है ऊपर की तरह। क्या सीक्वेंस फॉलो होगा? 2 3 1 ही सीक्वेंस फॉलो होगा। 2 क्या है? 2 है यू, थर्ड ही है एंड आई। ए इसका आंसर होगा। यू, ही एंड आई आर टू ब्लेम, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन डैश। ओके, देखिए कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन, देखिए कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन में समझिए क्या होता है? देन की हेल्प से कंपैरिजन हो रहा है। देन क्या है? कंजंक्शन है। हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन। कंजंक्शन देन या एज की हेल्प से जब भी कंपैरिजन होता है दो प्रोनाउंस के बीच में, तो दोनों ही केसेस नॉमिनेटिव केस में आते हैं। तो यहाँ भी दूसरा जो प्रोनाउन है नॉमिनेटिव केस में आएगा। आंसर ही होगा, क्योंकि हर तो ऑब्जेक्टिव केस है, हिम भी ऑब्जेक्टिव केस है। आंसर होगा देन ही। हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन ही। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। द बॉयज विद डैश पेरेंट्स हैव गॉन टू द म्यूजियम। ओके, देखिए द बॉयज सब्जेक्ट है, द बॉयज विद पेरेंट्स सब्जेक्ट है तो कैसा सब्जेक्ट है पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए जब विद का यूज होता है ना, विद का यूज होता है द बॉयज और पेरेंट्स दोनों को जोड़ा गया है विद से। तो एक्चुअली जो विद से दूर है ना, दूर कौन है? जो वर्ब है, हैव देख रहे हैं आप यहाँ पे, जो वर्ब है उस वर्ब से जो दूर होता है वही डिसाइड करता है कि जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी कि सिंगुलर आएगी। क्योंकि यहाँ पे बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है और वर्ब ऑलरेडी आपको वर्ब प्लूरल दे रखी है। तो जो आपके यहाँ प्रोनाउन आएगा ना, प्रोनाउन विद देयर पेरेंट्स, तो यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है वो भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल होगा तो क्या होगा? देयर होगा। इट्स तो होगा नहीं, नॉन लिविंग थिंग नहीं है। हिज नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। देयर आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है। यही इसका आंसर होगा। सेंटेंस हो जाएगा द बॉयज विद देयर पेरेंट्स हैव गॉन टू द म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू डैश हाउस। ईच जहां आ जाता है आपका सब्जेक्ट कैसा हो जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो भी आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, सिंगुलर आएगा, देयर नहीं आएगा, एलिमिनेट हो गया। पहले बॉय आया है तो उसके लिए क्या होगा? हिज आएगा। बाद में गर्ल है, इसके लिए हर आएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सेंटेंस होगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू हिज हर हाउस। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। द वुमेन विद डैश हस्बैंड हैज गॉन टू विजिट द ताजमहल। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल है। यहाँ पे देखिए द वुमेन, इसी के लिए यहाँ पे क्या आएगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। वुमेन के लिए क्या आएगा? हर आएगा। सिंपल सा है, सिंगुलर भी है, सिंगुलर है द वुमेन और हर आ जाएगा, है ना, ये आपको पता है। हर, न बी आएगा न सी आएगा। सेंटेंस होगा द वुमेन विद हर हस्बैंड हैज गॉन टू विजिट द ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैज डन डैश वर्क। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि पहले आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आप वर्ब को देख लीजिए, वर्ब के हिसाब से आप जैसे चाहे समझ लीजिए। वर्ब है, वर्ब से समझ जाइए सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या मतलब हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो या तो समझ लीजिए एडजेक्टिव आ रहा है या प्रोनाउन जो भी आ रहा है सेंटेंसेस में, वो क्या आएगा? वो भी सिंगुलर होगा, है ना। देयर नहीं आएगा, दे नहीं आएगा, एलिमिनेट हो गया। मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैज डन हिज वर्क। समझ गए आप? ठीक है, अगर आपको एक थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कैसे फाइंड आउट करें, तो उठा के आप प्रोनाउंस के केस में क्या करिएगा? हेल्पिंग वर्ब को देख लीजिएगा। सिंगुलर आ गई मतलब सिंगुलर एडजेक्टिव या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, ट्रिक है वो हो गई छोटी सी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड डैश व्यूज ऑन द टॉपिक। अब देखिए यहाँ तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल पता होना चाहिए। देखिए बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ मैं अगेन आपको, इसी मैंने लर्न कराया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल्स को भी। देखिए द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर,
सब्जेक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दोनों के आगे द आ रहा है ना। ऐसे याद रखिए, जब दो आर्टिकल आते हैं, दो आर्टिकल हो गए ना, दो हो गए तो प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, मतलब यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, यहाँ दो पर्सन है यहाँ पे। द पार्टी चीफ अलग है, द प्राइम मिनिस्टर अलग है। और जब एक आर्टिकल आएगा, जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया था, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। इसका मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है। एक आया था ना पहले क्वेश्चन, द पोइट एंड क्रिटिक, है ना, तो एक ही बार द आया। जब दो बार आर्टिकल आया, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो आगे जो भी एडजेक्टिव अगर आ रहा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन आ रहा है, वो कैसा आएगा, वो भी प्लूरल आएगा, ठीक है। एक्सप्रेस डैश व्यूज, इट्स तो आएगा नहीं, है ना, नॉन लिविंग थिंग तो नहीं है। सिंगुलर आएगा नहीं, जैसे मैंने बताया भी प्लूरल है सब्जेक्ट, तो आपका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। क्या होगा, देयर होगा, क्योंकि दो लोग हैं ना। आई होप कि आपको समझ आया। द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द टॉपिक। इसके साथ ही 25 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। Thank you very much for giving time to this video. Thank you very much. Have a good day. Bye.